Very good morning students. Today students we will continue chapter 14 practical geometry. Today we will do exercise 14.4. Here students take your compass. Yes, take your compass, set square, ruler, pencil, eraser. Okay. Yes students, and open page number 284. Open page number 284. Yes students, take your own material so that you can solve these questions with me. ठीक है, आप अपना सारा अपना जो ज्योमेट्री बॉक्स का सामान है अपने साथ रखिए एंड ओपन पेज नंबर 284 एंड ओपन योर नोटबुक. ओके, और आप साथ साथ क्वेश्चंस को मेरे साथ करेंगे. फिर ये आपको बहुत इजी रहेगा और आपको अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छे से होगी. मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, लिसन केयरफुली. ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट AB, mark any point M on it. Through M, draw a perpendicular to AB. ब्रैकेट में राइट किया हुआ है यूज रूलर एंड कंपासेस. रूलर और कंपास को यूज करना है आपने. एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स AB. ठीक है, उस पर कोई एक आपने पॉइंट लेना है M और वहां से थ्रू M ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू AB. यस, क्वेश्चन नंबर 1. लाइन सेगमेंट ड्रॉ की हमने AB स्टूडेंट्स. अब ये लाइन सेगमेंट है, इट मींस इसकी जो लेंथ है दैट इज फिक्स्ड. बट बुक में क्वेश्चन में आपके पास गिवन नहीं है कि कितना आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है. उसमें लिखा है ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट, नेम देना है. तो आप जितना मर्जी चाहे उतना लेंथ लेके, ठीक है, AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं. क्लियर? ओके, तो यस, आपने नोटबुक में AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली स्टूडेंट्स. स्केल रख के, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल नोटबुक पे आपने स्केल रखना है, ठीक है, प्लेस करना है और पेंसिल से जितना भी आप चाहें उतना लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ करना है. ड्रॉ हो गया. ओके, नेक्स्ट, मार्क एनी पॉइंट M ऑन इट. एक पॉइंट लेना है M, कहीं पर भी ले सकते हैं लाइन सेगमेंट. सपोज स्टूडेंट्स मैंने यहाँ ले लिया पॉइंट M, ये ना आपके पास कि एक M पॉइंट लेना है हमने इस लाइन सेगमेंट पे. नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, थ्रू M ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू AB. अब इस M से पास करते हुए हमने जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. कैसे होगा स्टूडेंट्स, अपनी कंपास लीजिए प्लीज. यस, उसमें पेंसिल, ठीक है, अरेंज करिए पेंसिल और इसका ऑर्डर इस तरह से. ठीक है, ओके. यस, इसको यहाँ से पूरा टाइट होना चाहिए, ये पूरी फिक्स हो जाए ताकि, हाँ जी, ठीक है स्टूडेंट्स. यस, अब आपने क्या करना है, M के थ्रू एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. M पे हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास. कैसे बनेगा वो, यस, आप जितना चाहे उतना कंपास ओपन कर लीजिए स्टूडेंट्स अपने आप से, ठीक है, विदाउट मेजरिंग. बट ये ध्यान रखना है कि एक बार जितना कंपास ओपन हो गया, ठीक है, दैट इज फिक्स्ड फॉर दैट क्वेश्चन. सपोज हमने इतना कंपास ओपन कर लिया. अब आपने क्या करना है, जो ये कंपास का जो ये नीडल वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ये पॉइंट M पे रखना है. इतना क्वेश्चन सबने कर लिया, मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करेगा. यस, यहाँ तक हो गया सबका. अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यस, इस M पॉइंट पे आपने नीडल वाला पार्ट रखना है. यहाँ रखा और एक आर्क ड्रॉ करना है. यहाँ रखा हमने ये आर्क. सपोज ये आप इस तरह से आर्क लग गई आपको सबके भी. अब उतनी कंपास ओपन एंड देनी है हमने इस पॉइंट पे रखे. यस, हम एक और आ जाएंगे, उतनी कंपास ओपन रखे, यहाँ रखे. सपोज ये इस तरह से जो मैं स्टूडेंट्स कर. क्लियर? ये आर्क है आपके पास 60 डिग्री. अब उतनी कंपास ओपन रखनी है हमने यहाँ पे. ये जो पॉइंट आपको मिला है नीडल वाला पार्ट यहाँ रखे, एक और आर्क मिल सकता है, एक और आर्क अपने आप में आर्क करनी हो गई आपको. ना नेक्स्ट स्टेप में अब ये स्टूडेंट्स कंपास उतनी ही ओपन रहेगी. यहाँ इस पॉइंट पे नीडल वाला पार्ट रखना है आपने. ये नीडल वाला पार्ट एक आप इस तरह से इस पॉइंट से और एक आप जो है इस पॉइंट में.
ये पॉइंट आएगा, इसको आपने इस एम सेंटर से जो है एम पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। दिस इज द परपेंडिकुलर थ्रू एम ऑन ए। क्लियर हुआ क्वेश्चन? क्या किया था हमने? सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने ए बी लाइन सेगमेंट ली, ठीक है, आपने एक पॉइंट लिया एम से आपने कंपास ओपन करके, जितनी भी कंपास ओपन की इस तरह से आ जाएगा। आप लगे सपोज ये कंपास है, ये नीडल वाला पार्ट है जो थंब, उतनी ही कंपास ओपन रहने देनी है हमने। ये आप लगा दिस इज 60 डिग्री। अब ये नीडल वाला पार्ट जो है इस पॉइंट पे आएगा और ये आपने एक और रख लिया, ठीक है, ये आपके पास आप रख दो, उतनी कंपास ओपन रहेगी। यहाँ से रख के हमने एक आप उधर लगाए और एक आप इसको कट कर, ये जो पॉइंट आएगा इसको हमने एम से ज्वाइन कर दिया। दिस इज 90 डिग्री। तो ये आपके पास जो है थ्रू एम, ये परपेंडिकुलर आ गया आपके पास ए बी लाइन सेगमेंट। क्लियर हुआ क्वेश्चन? हुआ कर लिया स्टूडेंट्स आपने? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू। अब इसमें भी मेजरमेंट गिवन नहीं है। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू, टेक एनी पॉइंट आर नॉट ऑन इट। एक पॉइंट आर लेना है, जैसे इसमें तो था पॉइंट एम ऑन इट, इसमें वो कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में कि जो पॉइंट आर आप लेंगे वो इस पर ना हो, नॉट ऑन इट। थ्रू आर ड्रॉ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, यूज रूलर एंड सेट स्क्वायर। अब इसमें रूलर और सेट स्क्वायर का यूज करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, एक पी क्यू ले लीजिए आप लाइन सेगमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, पी क्यू एक पॉइंट लेना है हमने, आप कहीं पर ले लीजिए, सपोज हम यहाँ लेते हैं पॉइंट आर, ठीक है। अब आर से ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पी क्यू पे, यूज द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, की सेट स्क्वायर है आपके पास। ओके, ये जो एंगल है आपके पास, इसमें ये वाला जो एंगल है ये दिस इज द 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है आपके पास, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, इस पॉइंट से प्लेस करके इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। यस, सपोज ये आपके पास स्केल है ना, ठीक है, ये 90 डिग्री है। सपोज ये स्केल जो है ये आपने एक लाइन सेगमेंट ले लिया पी क्यू, और ये आपने सेट स्क्वायर को इस पर प्लेस करना है, इस पर रखना है, ठीक है। इसकी हेल्प से ये एंगल 90 डिग्री है, ये पॉइंट आर है, तो पॉइंट आर को इस तरह से रखना है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो दोनों मतलब लाइन है इस पे आ जाए। तो यस, ये जो एंगल ड्रॉ होगा दैट इज 90 डिग्री। तो यस, ये पॉइंट आर है, ये हमने यहाँ 90 डिग्री, दिस इज 90। ओके, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ लाइन एल एंड ए पॉइंट एक्स ऑन इट। एक लाइन लेनी है हमने एल और अब पॉइंट लेना है एक्स ऑन इट। फर्स्ट 2 क्वेश्चन स्टूडेंट्स डन, ये कर लिया आपने। सेकंड क्वेश्चन भी पी क्यू लेके आर पॉइंट से सेट स्क्वायर की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बना दिया, बन गया। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए कैसे कैसे रीड करते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ लाइन है, एक लाइन है, नॉट अ लाइन सेगमेंट, इट्स अ लाइन। अगर लाइन है तो एरोस मार्क हो, ठीक है, पता है सबको लाइन मींस एरोस मार्क कर रहे हैं, लाइन में दे रहे हैं एल। टेक एंड अ पॉइंट एक्स ऑन इट, एक पॉइंट ले लो उस पे एक्स, एक्स पॉइंट हमने ले लिया ऑन इट। थ्रू एक्स, एक्स से पास करता हुआ एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ लाइन सेगमेंट एक्स वाई परपेंडिकुलर टू। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह स्टूडेंट, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। यस, अभी आपने वही कंपास ओपन करके आप एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। यस, सेम ये 60 यहाँ से आप लगेगी, पहले यहाँ से आप लगेगी, फिर यहाँ से 60, यहाँ से आप लगेगी 120 लाइक दिस। ये हो गया आपके पास। यस, यहाँ नाम दे दीजिए आप इसको 1। यस, ये आ गया 1। तो ये बोला ना आपके पास थ्रू एक्स ड्रॉ लाइन सेगमेंट एक्स वाई परपेंडिकुलर टू एल, हो गया ये। नेक्स्ट लाइन है, नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एंड वाई, यूज रूलर एंड कंपासेस। अब एक ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू एक्स वाई पे एट वाई। ये एक्स वाई है आपके पास परपेंडिकुलर, ये जो एक्स वाई परपेंडिकुलर है थ्रू एक्स ऑन एल, एल के ऊपर है
आप लगाएंगे, फिर यहाँ से आप लगेंगे भाई नीडल वाला पार्ट 160, यहाँ से आप लगेंगे 120, एक यहाँ से आप ये, एक यहाँ से, और ये वाला जो पॉइंट है जहाँ ज्वाइन होगा इस तरह से ज्वाइन, इसको नेम दे दीजिए कुछ भी, Z नेम दे दीजिए, X है Y है Z, ठीक है स्टूडेंट्स, कैपिटल Z लिख दो इसको, ज़्यादा राइट लगेगा क्योंकि कैपिटल ही यूज कर रहे हैं। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर आ गया, क्लियर स्टूडेंट्स, Y एट अ Y, ठीक है हमने ड्रॉ कर दिया। सो बस ये 3 ही क्वेश्चन थे स्टूडेंट एक्सरसाइज 14.4 में, ओके क्लियर। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 14.5, नेक्स्ट एक्सरसाइज में है आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, बहुत ही इजी है वो भी, नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी स्टूडेंट्स आपके पास, यस अब इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हमारे पास था परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, हमने परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ किए हैं, और जो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके पास एक्सरसाइज 14.5, पेज नंबर है 286। In this exercise, we will learn how to bisect of a given line segment. कोई भी लाइन सेगमेंट आपके पास गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स, उसको बाइसेक्ट कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज 14.5 का, पेज नंबर 286 ओपन कर लिया स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ AB ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इट मींस क्या फाइंड आउट करना है आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फाइंड इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। AB कितना है लेंथ, फर्स्ट क्वेश्चन 7.3 सेंटीमीटर। पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है आप 7.3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट नोटबुक में, ठीक है ड्रॉ करेंगे। ये लाइन सेगमेंट लेनी है 7.3 सेंटीमीटर, नेम है A B, ओके डन। यस, अब ये फाइंड इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मींस जैसे ये एक्सिस गिवन है, ठीक है सिमेट्री लाइन आपको इसको फाइंड आउट करनी है। सिमेट्री का चैप्टर हमने किया था ना स्टूडेंट, सिमेट्री मींस क्या था कि 2 इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड करना ऐसी लाइन, तो यस इट मींस इसका भी आपको मिडिल पॉइंट एक तरह से फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है, एक ऐसी लाइन जो इसे 2 इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स इन सब क्वेश्चंस में, कैसे बाइसेक्ट करेंगे, टोटल जो भी आपके पास लेंथ गिवन है, जैसे अब इस क्वेश्चन में है 7.3 सेंटीमीटर, आप पहले इसका हाफ करिए, डिवाइडेड बाय 7.3 का हाफ करिए स्टूडेंट्स, कितना होगा 7.3 डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6, देखिए इस तरह से 2 3 जा 6, 1.3 0.26 जा 12, 1 0 0 2 5 जा 10, मतलब जो आपने इसको हाफ किया है स्टूडेंट्स वो कितना है 3.65, इसका हाफ करना है 3.65। अब आपने क्या करना है, कंपास को मोर देन हाफ, जो भी इसका हाफ होगा उससे ज्यादा ओपन करना है, जैसे 3.65 है, ठीक है आप मतलब ये 3.6 के अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हैं, 4 ले लो 5 ले लो 6 ले लो, 6 सेंटीमीटर तक आप जो है इसको ओपन कर सकते हैं, मोर देन हाफ आपने इसको ओपन करना है। तो अब आपने क्या करना है, कंपास को, ठीक है सपोज हम 5 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं,
स्केल पे रख के स्केल की हेल्प से हम कंपास को 5 सेंटीमीटर जो है वो ओपन कर लेंगे। सपोज हमने यहाँ स्केल पे रखा कंपास, ठीक है, और यहाँ से हमने 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन कर लिया। 7.3 था, इसका हाफ किया, मोर देन हाफ आपने कंपास को ओपन करना है। हो गया ओपन। अब ये कंपास ओपन होने के बाद नीडल वाला पार्ट यहाँ रखना है। कंपास का जो ये नीडल वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको यहाँ रखना है। यहाँ रखिए एक अप डाउन, ये सपोज ये इतनी ऊपर हुई और ऊपर नीचे, अप एंड डाउन दोनों तरफ आप लगाएंगे पॉइंट ए से। अब उतनी कंपास ओपन रहेगी स्टूडेंट्स, आपने एक आर्म जो है बी से लगेगी अप डाउन, और इसको आपने इससे जोड़ना है। और जब आप देखेंगे दिस इज द यस इट्स अ लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये सिमेट्री की लाइन है कि इसको 2 इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, मतलब यस ये आ जाएगा 3.65, दिस इज आल्सो 3.65। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन देखिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 9.5 सेंटीमीटर हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। नेम दे रखा है इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स? नो, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास नेम नहीं है। सिंपल वो कह रहा है एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो 9.5 सेंटीमीटर की और इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करो। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स, कर लिया आपने। मैंने आपको बोला था कि मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करोगे तो ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड होंगे। सबसे पहले ए बी लो 7.3 सेंटीमीटर, ठीक है, उसके बाद कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करो, ए पॉइंट से ऊपर नीचे अप डाउन दोनों तरफ आप लगाओ, ऐसे बी पॉइंट से भी अप डाउन दोनों तरफ आप लगाओ। ये जो पॉइंट आपको मिलेगा जहां दोनों आर्म्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को आपने इसको जोड़ना है। दिस इज द, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री, और यू कैन से दैट दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 9.5 सेंटीमीटर देखिए आपके पास लाइन सेगमेंट नेम गिवन नहीं है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ऐसे आपने 9.5 सेंटीमीटर यहाँ पे नेम लगाओ x y। 9.5 का हाफ करिए स्टूडेंट्स, कितना होगा 9.5 का हाफ? यस, हाफ ऑफ 9.5 बाय 2 4 जा 8, 2 7 जा 2 5, ठीक है, यही हो जाएगा आपके पास 4.75। अब ये स्टूडेंट्स 4.75 मोर देन दिस, इससे ज्यादा आपने जो है कंपास ओपन करना है। 6 खोलो, 7 सेंटीमीटर आप ओपन कर लीजिए कंपास, 8 सेंटीमीटर ओपन कर लीजिए। हाँ, सपोज 7 सेंटीमीटर कंपास जो है वो ओपन कर लिया, आपने लाइन ड्रॉ कर ली, लाइन आपने लगा ली नोटबुक में। अब 7 सेंटीमीटर कंपास को विद द हेल्प ऑफ रूलर ओपन कर लीजिए। ओपन हो गई, ओपन 7 सेंटीमीटर। अब x पॉइंट से रखिए अप डाउन आप लगाइए, ऐसे y पॉइंट रखिए अप डाउन आप लगाइए। ओके, पॉइंट x पे रखे ऊपर नीचे, पॉइंट y पे रखे, ये आपने पास ये आप लग गई और ये और इसको अब जोड़ दो। यस, तो ये आ जाएगा 4.75, this is also 4.75 centimeter. This is the perpendicular bisection. हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। यस, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया स्टूडेंट्स, कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यस, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ xy whose length is 10.3 cm। अगेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्वेश्चन नंबर 3 10.3 cm, इसका नेम गिवन है x y। तो क्या करेंगे, यस 10.3 cm ओपन किए, आपने लाइन ड्रॉ की, नेम दिया x y। अब इसका हाफ कर लो स्टूडेंट्स। अब तो 1
5 सेंटीमीटर कंपास ओपन कर लीजिए, 6, 7, 8 सेंटीमीटर लेते हैं इस क्वेश्चन में। अब आपने इस क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर कंपास ओपन करनी है। ओपन करके ये जो ये नीडल वाला पार्ट है ये यहाँ रख के ऐसे आप लेंगे अप डाउन। सपोज इतनी कंपास ओपन हुई, यहाँ से अप डाउन, वाई से अप डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। टेक एनी पॉइंट P ऑन इट्स बाइसेक्टर, ड्रॉ। अब यहाँ पे वो कह रहा है कोई भी एक पॉइंट आपने टेक एनी पॉइंट P लेना है बाइसेक्टर जहाँ पे ड्रॉ है, तो हम यहाँ पॉइंट लेते हैं और एग्जामिन वेदर Px इज इक्वल टू Py। जब आप स्केल से मेजर करेंगे तो यू हैव टू चेक कि क्या ये जो Px है वो Py के ऊपर आएगा। यस, अब मेजर करके देखिए तो ये दोनों जो है आपके पास इक्वल है। कितना आएगा ये देखिए, 10.3 का हाफ मैं बताया था ना आपको, 2 5 है, 2 1 2, 2 5 है। ये भी आपके पास आएगा, Ph का आएगा 5.15 सेंटीमीटर एंड दिस इज आल्सो 5.15 सेंटीमीटर। दोनों आपके पास जो है जो लेंथ है इक्वल है। इसका पार्ट बी है, थर्ड का पार्ट बी, दिस इज पार्ट ए। पार्ट बी में कह रहा है इफ m इज द मिड पॉइंट ऑफ xy की लेंथ कितनी थी आपके पास? यस बेटा, xy है 10.3 सेंटीमीटर। m इज द मिड पॉइंट ऑफ xy। अगर m इसका मिड पॉइंट है, ये पॉइंट है m, स्केल पे रख के 10.3 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट आप मार्क कर लेना। ठीक है, उस पॉइंट को मार्क करेंगे आप 5.15, 5.15 ये मिड पॉइंट आया है। ये 2 इक्वल पार्ट्स में मतलब एक तरह से डिवाइड हो गए, दिस इज द मिड पॉइंट। यस, आगे वो कह रहे हैं आपके पास क्वेश्चन में व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ mx एंड xy। इनकी लेंथ के बारे में आप क्या कहेंगे? यस, देखिए mx की लेंथ है, m मिड पॉइंट हो गया इसका, तो mx की लेंथ कितनी है? 5.15 सेंटीमीटर और xy की लेंथ कितनी है? 10.3 सेंटीमीटर। इट मींस mx जो है xy का क्या है? हाफ, और यू कैन से दैट 2 टाइम्स ऑफ mx इज इक्वल टू xy। ठीक है, जो 2 टाइम्स ऑफ mx जो xy है, ठीक है, वो क्या है? डबल है mx। ये 10.3 है ना, दिस इज 10.3, दिस इज 2 into 5.15 और you can say that mx is equal to half of x1। अब ये लिख सकते, ये जो mx है वो xy का क्या है? हाफ है। क्लियर हो गया? तो टुडे स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, 2 टाइप्स के क्वेश्चंस अभी इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किए। फर्स्ट हमने किया था परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, एक्सरसाइज 14.4 में कि परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर 90 डिग्री का एंगल। और 14.5 के तो स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चंस ही आज हम करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करना है, मोर देन हाफ आपने जो भी लाइन सेगमेंट की बनी होगी उसका आधे से ज़्यादा। अगर सपोज सिंपल लैंग्वेज में ये तो सब पॉइंट्स में है, ये तीनों क्वेश्चंस हमने किए हैं, 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट 3 के 3 क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स पॉइंट्स में गिवन था। सिंपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक सपोज 8 सेंटीमीटर दे रखी है लाइन सेगमेंट और वो कह रहा है 8 सेंटीमीटर का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो 8 सेंटीमीटर पहले आप लाइन ड्रॉ करेंगे, 8 का आधा करो, कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। 4 से ज़्यादा आपने कंपास खोल ली है, हमने 6 सेंटीमीटर कंपास खोल ली, ओपन कर ली। ठीक है, और फिर दोनों पॉइंट्स पे रख के आपको लगाना है, ऊपर भी नीचे भी, दूसरे पॉइंट से भी ऊपर भी नीचे भी, वो दोनों आग आपस में कट कर जाएंगे। जहाँ वो आपका इंटरसेक्शन हो रहा है उस वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से भी ज्वाइन कर देना है। तो जो लाइन आएगी दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर हो गया? ठीक है, मोर देन हाफ मतलब आपने कंपास को ओपन करना है। 2 टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और मेरे साथ साथ आप नेक्स्ट भी होगा स्टूडेंट जो वीडियो में भी। ठीक है, अब ये जो कंस्ट्रक्शंस के क्वेश्चन है तो मेरे साथ साथ ही करिए आप।
ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा इजीली जो है अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चंस आप करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये जितना आप जो है प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे, ठीक है। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।